स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी का एग्ज़ाम शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। और इस बार पटना के क्षेत्र में थे जिनका भी सेंटर दिया गया था, उनमें से केवल 46% ऐसे थे जो उपस्थित हुए थे। बाकी लोग एग्ज़ाम को क्विट कर गए थे। शायद अब क्या वजह रहा होगा, एक वजह तो कोरोना वायरस समझ में आता है और दूसरा वजह क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत कम लोग सेंटर पे एग्ज़ाम दिए थे यूपीएससी का पटना के विभिन्न सेंटरों पे, जो कि न्यूज़पेपर में आपका आया होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे, आप लोग देख चुके होंगे। और उसका आंसर की के लिए छात्र बहुत परेशान हो रहे थे और उसी का आंसर की मैं लेकर आया हूँ। पेपर 1 का आंसर की मैंने दे दिया था जिसे छात्रों ने बहुत पसंद किया और मैंने कहा था कि अगर 10 लोग कमेंट करते हैं उस वीडियो पे तो मैं सी सेट का भी जो पेपर 2 है उसका पूरा आंसर की लेकर आऊँगा। तो मैं अपने वादे के मुताबिक ये आंसर की लेकर आया हूँ। यूपीएससी आईएएस सिविल सर्विसेज का जो पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 4/10/2020 को, उसका जीएस पेपर 2 यानी कि जिसे सीसेट कहते हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और इसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मैं सेट बी लेकर आया हूँ। मैं डायरेक्ट आंसर की इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट आंसर की दे देता तो केवल सेट बी को ही फायदा होता आंसर मिलाने में। मैं क्वेश्चन के साथ उसका आंसर करते जा रहा हूं ताकि आपका अगर सेट सी डी या फिर ए होगा तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना जो पेपर मिला होगा उसके हिसाब से आप अपने क्वेश्चन पेपर में टिक मार लेंगे सही का, और उसके हिसाब से आप लोग अपना कोई भी सेट हो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो सेट बी है, तो मैं सेट बी का क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में करवाते जा रहा हूं ताकि सभी सेट वाले को समान रूप से ये उपयोगी हो। चूंकि एक चीज और आपको इसमें मेंशन कर दे रहा हूं कि चूंकि ऑफिशियल आंसर की ये नहीं है, ऑफिशियल आंसर की जब जारी होगा तो एक बार आप फ्लुएंटली उसमें मिला लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मानकर चलिए कि 6 से 7 क्वेश्चन प्लस माइनस आगे पीछे होगा, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जाम है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। इसमें क्या होता है कि जो पैसेज होता है उसका आंसर देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लगेगा कि ये भी सही है, स्लाइटली डिफरेंस रहता है बहुत सारे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि देखिए इस परीक्षण पुस्तिका में 80 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा होता है और प्रत्येक प्रश्नांश में 4 प्रत्युत्तर उत्तर दिए गए हैं। इनमें से एक प्रत्युत्तर को चुन ले जिसे आप उत्तर पत्रक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उस प्रत्युत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। तो वही मैं प्रत्येक प्रश्नांश के लिए केवल एक ही प्रत्युत्तर चुनना है, यानी कि केवल एक ही आंसर इसका सही होगा 4 ऑप्शन में से। लेकिन हम बोल रहे हैं जैसा कि आपको लगेगा कि ए भी सही है, आपको लगेगा बी भी सही है, लेकिन अब दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा कि ए और बी में से कौन सबसे ज्यादा सही है। तो ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता। तो ऐसे में मैं क्वेश्चन किसी किसी क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब यूपीएससी जो आपका ऑफिशियल माने तो उसमें घबराना नहीं है, आप इससे मिला लीजिए, क्वालिफाइंग नेचर है तो आप लोग का कोई दिक्कत होगा नहीं। प्लस माइनस केवल जो 7 प्रश्न इधर उधर जो होता है उसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने मार्क्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। ये हिंदी में प्रश्न पत्र है, इसका प्रश्न पत्र इसके साथ इसका आंसर की मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, पूरे पीडीएफ का लिंक दूंगा। आप वहां से इसका आंसर की क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम में है, अगर उन्हें इंग्लिश मीडियम में ही प्योर चाहिए क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका आंसर की, तो मैं भी पूरे सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी तीनों का जो है क्वेश्चन पेपर और साथ में उसका आंसर की मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं यहाँ केवल हिंदी के क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ, आप लोग को इंग्लिश का हिंदी का सारा पेपर, क्वेश्चन पेपर सारा इंग्लिश में, आपका हिंदी में भी आंसर की भी, क्वेश्चन पेपर भी, हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। मैं यहाँ केवल हिंदी में अभी आंसर की और क्वेश्चन पेपर साथ में दिखाते जा रहा हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आइए। पहला का जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा।
उत्तर पश्चिम, यानी कि नॉर्थ वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन आइए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कथन है और निष्कर्ष है, तो दूसरा का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, केवल निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा है। तीसरा नंबर आइए, तीसरा भी कथन और निष्कर्ष है। ये सीसेट का क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था, इसमें उम्मीद करते हैं कि अधिकतर लोग क्वालिफाइंग हो गए होंगे, क्वालिफाइंग हो जाएंगे, जो भी मेन है जीएस पेपर 1 ही इसका है। तो तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा का जो सही आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, न तो निष्कर्ष 1 न ही निष्कर्ष 2। चौथा नंबर आइए, फोर्थ नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। अब पांचवा में आइए, पांचवा में जो क्वेश्चन नंबर है उसका सही ऑप्शन होगा पांचवा का बी 41। 6 में आइए, 6 बोल रहा है, इस 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, S1 और S3 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। 7 नंबर में आइए, जो तो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। 7 बोल रहा है 1 और 100 के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्या हैं जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है। तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12। अब 8वां नंबर में आइए, 8वां नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, U = 4V। 9 नंबर आइए, 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 35 वर्ष। अब आइए 10 में आइए, तो 10 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आइए 11 नंबर में, 11 नंबर 10 नंबर हो गया आपका। अब आइए 11 नंबर में, इसमें थोड़ा लंबा है पैसेज है, देख लीजिएगा आप लोग। 11 नंबर का जो सही आंसर इसमें देखिए, 11 का ऑप्शन जो है इसमें मैं 2 आंसर दे रहा हूं, ए और बी, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। दोनों ऐसे है लेकिन जो सर्वोत्तम आंसर मैंने कहा है कि वही होगा। आपको ये ए और बी में से अगर आप कोई मारे हैं तो आप लेकर चलिए कि सही हो सकता है, आपका 50-50 चांस है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आइए। 12 में आपका 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। अब 13 नंबर में आइए, 13 नंबर में जो आपका सही आंसर होगा, 13 नंबर का जो सही आंसर होगा उसमें सी एंड डी, सी एंड डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 नंबर। 14 नंबर में जो सही आंसर होगा आपका ए एंड बी। देखिए शहरी, ए बोल रहा है शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए, और बी बोल रहा है शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। तो देखिए उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए, दोनों एक तरह से तार्किक संदेश, निर्णायक संदेश दे रहे हैं, तार्किक और निर्णायक हैं। तो इसमें आंसर थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या सही ज्यादा तार्किक लग रहा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ए एंड बी में से कोई एक इसका आंसर होगा। 15 नंबर आइए, 15 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 16 नंबर में आइए, 16 नंबर में जो सही आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। 17 में आइए, 17 में जो सही आंसर होगा बी एंड डी, बी और डी। 18 में आइए, 18 में जो आपका सही आंसर होगा वो केवल ऑप्शन नंबर डी, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।
अब आइए 19 नंबर में। 19 नंबर का जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। 20 में आइए, 20 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, किंतु न तो अकेला S1 और न ही अकेला S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपका 20 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 आइए, 21 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। 22 में आइए, 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 फुट। 23 आइए, 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38। 24 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 24। 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7 और 8। 25 नंबर में आइए, 25 नंबर में जो आपका सीरीज है उसमें जो अपसेंट है वो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ACCE। 26 में आइए, 26 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 27 में आइए, 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S1। 27 का हो जाएगा S1 और S2 एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 28 नंबर आइए, 28 में जो x का मान होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है 7.8। 29 में आइए, 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी RS की पत्नी है। 30 में आइए, 30 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। 31 में आइए, ये फिर पैसेज में आ गए हम लोग। हाँ, 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। 32 नंबर में आइए, 32 में जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट आइए 33 में। 33 में यहां हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 मिनट इसका, हाँ 33 का जो होगा वो बी एंड सी इसमें हो रहा है, तो 33 में बी एंड सी में से कोई एक होगा। 34 आइए, 34 में से आपका ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। 35 में आइए, क्वेश्चन नंबर 35। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3। 36 में आइए, 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका GM फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। 37 नंबर में आइए, 37 नंबर का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। 38 में आइए, 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 से विभाज्य नहीं है। 39 में आइए, 39 नंबर क्वेश्चन में आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी R। 40 नंबर में आइए, 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। 41 में आइए, 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। 42 में आइए, 42 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी और 2v किलोमीटर पर आवर के बीच रहती है। 43 का ये ऑप्शन नंबर बी केवल 2। ऑप्शन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। 44 आइए, 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3:1 का रेशियो होगा, तो 44 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए 45 में, 45 का ऑप्शन नंबर डी 2 सही है। 45 क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके वर्गों का अंतर 63 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 2, केवल ऐसे 2 ही संख्या हैं। 46 आइए, 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2/3।
47 आइए, 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3n+1। 48, यदि 1 लीटर पानी का भार 1 kg है तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम होगा। इसमें देखिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो इसका 48 का हो सके इसका क्वेश्चन रद्द कर सकता है। 49 नंबर आइए, 49। 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 kg। 50 में आइए, 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29। 51 में आइए, 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। अब आइए, 51 हो गया, 51 का सी सही आंसर है। 52 आइए, 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। 53 में आइए, 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2। 54 में आइए, 54 क्या बोल रहा है, 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 55 में आइए, 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। 56 में आइए, 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। बी बोल रहा है, संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 57 में आइए, 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। अब आइए 58 में, 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर, 16:9। तो 58 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16:9। 59 का ये 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 62। अब 60 में आइए, 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपया। 61 में आइए, 61 का आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1.3/4, 1:3/4। 62 में आइए, 62 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1971 से 1981। 63 में आइए, 63 में, 63 जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 127/99। क्योंकि देखिए 27 रिपीट है, तो 1.27 का ऊपर बार चला जाएगा तो नीचे में 99 आ जाएगा, 127 हो जाएगा ऊपर में। तो 64 में आइए, तो 63 का आपका जो सही आंसर मैंने बताया 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 127/99। 64 आइए, 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1022। 65 आइए, 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 34.2/7%। 66 आइए, 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 50। 67 का ये 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 400 रुपया। 68 आइए, 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पूर्ण संख्या n के लिए। क्वेश्चन पूछ रहा है 68 में n के किस मान के लिए संख्या 10⁻n+1 में अंकों का योग 2 है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी पूर्ण संख्या n के लिए। जो n का संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब आइए 69 में,
69 का जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यह वही रहेगा। 70 आइए, 70 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। 71 में आइए, 71 में पैसेज है, तो 71 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी समांगिक खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। 71 हो गया। अब आइए 72। 72 का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बी एंड डी, 1 2 3 4 ए एंड डी केवल 3 और 5। 73 में आइए, 73 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 73 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 74 में आइए, 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 एंड बी केवल 2। ए एंड बी इसका दोनों आंसर हो रहा है 74 का। सर्वोत्तम आंसर उसका देखना पड़ेगा। 75 में, 75 का जो सही आंसर है, 75 का जो सही आंसर है ए एंड सी, केवल 1 और सी के 1 और 2 दोनों, तो ए और सी इसका आंसर हो रहा है। अब इसमें देखना है कि सर्वोत्तम इसका क्वेश्चन के हिसाब से जो सर्वोत्तम आंसर होगा वो कौन सा होगा, लेकिन इसमें ए और सी में से कोई एक अगर मारे हैं तो मानकर चलिए आपका सही है। 76 नंबर आइए, 76 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2। 77 में आइए, 77 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से अच्छे हैं। 78 में आइए, 78 नंबर में आइए, 78 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 246। 79 में आइए, 79 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी NPJM। लास्ट क्वेश्चन आइए 80 नंबर, इसका 80 का बहुत इजी है, तो 80 का देखिए, किसी का पावर x टू दी पावर -1 है तो 1/x लिखाता है, तो इसको सब का टू दी पावर 6 हो जाएगा, 4 का पावर 3 हो जाएगा, 3 का पावर 4, 6 का पावर 2। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1/3 का पावर -4, ये बड़ी संख्या है, तो इसका ऑप्शन 80 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके मैंने दोनों पेपर का जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2, पहला पेपर जो है जीएस पेपर 1 सामान्य अध्ययन का है और दूसरा जीएस पेपर 2 जो है वो सीसेट है। तो सीसेट केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और आपका जो मेरिट बनेगा, आप जो मेरिट से सिलेक्शन होता है वो कट ऑफ जिससे डिसाइड होता है वो आपका जीएस पेपर 1 है। तो इस तरह से करके मैंने दोनों का पेपर दे दिया है। तो पेपर अगर 1 आप लोग जीएस पेपर 1 नहीं देखे होंगे तो उसका भी मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, और इंग्लिश का जो क्वेश्चन सेट है उसका प्रश्न पत्र और आंसर की इंग्लिश वर्जन का भी मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा पीडीएफ का, और जो हिंदी का है जो मैंने ये करवाया है इसका और इसका आंसर की भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में उसका पीडीएफ का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो एग्ज़ाम दिए हैं, ताकि और जो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में अगर कोई भी इस तरह का जानकारी रहती है यूपीएससी से रिलेटेड, प्रश्न से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं समय समय पे इस पर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। वो आपके मोबाइल तक अगर आप इसके सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस किए हुए रहेंगे तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट।